सो गेट बीटी 2026 के अंदर हमारे पास मोलिकुलर बायोलॉजी से ये बहुत ही डायरेक्ट सवाल आया था, जो कि था कि आरएनए प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशन इज रिमूव्ड बाय। तो इसका सीधा सा आंसर था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आप में से ज़्यादातर लोगों का ये सवाल बिल्कुल सही हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में मेरा इंटेंट ये है कि मैं क्विकली आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप करवा दूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं। देखिए, हमारे बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमारे पास जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइमेटिक मशीनरी होती है, यानी वो एंजाइम जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन कैटलाइज कर रहा होता है, वो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कुछ चीज़ों में फंक्शनली लिमिटेड होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डी नोवो सिंथेसिस कैटलाइज नहीं कर सकता। डी नोवो सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि वो स्क्रैच से न्यूक्लियोटाइड लगा पाए, लेकिन ये कैपेबिलिटी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास नहीं होती है। और इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को न्यूक्लियोटाइड लगाने के लिए एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड चाहिए होता है, जो कि उसे 3' OH प्रोवाइड करवा सके। और यही प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड जो उसे 3' OH प्रोवाइड करवाता है, उसे हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं। तो आरएनए प्राइमर कुछ नहीं, एक शॉर्ट आरएनए का न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच होता है, जो कि डीएनए पॉल थर्ड को 3' OH प्रोवाइड करवाता है। तो आरएनए प्राइमर क्या है? ये एक शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को 3' OH प्रोवाइड करवाता है। अब यही 3' OH क्या करता है कि इनकमिंग डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के 3' अल्फा फॉस्फेट पर अटैक कर देता है। तो उससे होता यह है कि जो आपका इनकमिंग डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आ रहा था, वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। डाई न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और पायरोफॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो बात थी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। अब हम बात कर लेते हैं जिस एंजाइम के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के अलावा रेप्लिकेशन में काम आने वाला जो पॉलीमरेज एंजाइम है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसके पास 3 एक्टिविटीज होती हैं। 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही वो एंजाइम होता है जो कि आरएनए प्राइमर के स्ट्रेच को रिमूव करता है। देखिए, हमारे पास जो आरएनए प्राइमर होता है, हम क्या चाहते हैं? हम इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दें, हम इस आरएनए प्राइमर को हटा दें और इसके बदले डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगा दें। क्योंकि हम डीएनए रेप्लिकेशन कैटलाइज कर रहे हैं, तो हमें अपने जीनोम में आरएनए नहीं चाहिए, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को अपने किस एक्टिविटी से रिमूव करता है? तो उसका जवाब है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। यानी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ आएगा और यहाँ से 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करते हुए आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। और जब वो इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर रहा होगा, तो साइमल्टेनियसली ही वो गैप फिलिंग करेगा, यानी साइमल्टेनियसली ही वो डीएनए सिंथेसाइज कर रहा होगा। किस एक्टिविटी के थ्रू? तो अपने 5' 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के थ्रू। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आरएनए प्राइमर का रिमूवल वो अपने
5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा करता है, और दूसरी बात ये कि साथ ही साथ वो गैप फिलिंग यानी कि डीएनए की सिंथेसिस जो है वो अपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के थ्रू करता है। तो आपको केवल ये बात ही नहीं पता होनी चाहिए कि आरएनए प्राइमर कौन रिमूव कर रहा है, आपको यह भी पता होनी चाहिए कि आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपनी किस एक्टिविटी के थ्रू रिमूव करता है, विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और साइमल्टेनियसली ही साथ उसी क्षण पर गैप फिलिंग भी हो रही होती है, यानी आरएनए प्राइमर के रिमूवल से जो गैप क्रिएट हो रहा होता है उसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के थ्रू फिल करता है। और साथ ही साथ हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को ही हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो देखिए हमारे पास जैसे डीबीटी जेआरएफ 2024 के अंदर ये एक सवाल आया हुआ था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फ्रॉम एस्टीरिया कोलाई लैक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो अभी हमने देखा कि डीएनए पॉल फर्स्ट के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो बिल्कुल होती है, और यही वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू आरएनए प्राइमर का रिमूवल होता है। तो हम लिख देंगे आरएनए प्राइमर रिमूवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा ही डीएनए पॉल फर्स्ट आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी के द्वारा तो आरएनए पॉल फर्स्ट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है, तो इसका मतलब ये एक्टिविटी तो डीएनए पॉल फर्स्ट के पास होती है। तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी तो डीएनए पॉल फर्स्ट के पास होती है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सी नहीं होती है। अच्छा, थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड और फोर्थ में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी तो दी गई है, लेकिन एक जगह कहा गया है डीएनए डिपेंडेंट और एक जगह कहा गया है आरएनए डिपेंडेंट। तो इसका कैसा हम फैसला करें, इनमें कैसे डिफरेंस करें। हम ये बात जानते हैं कि डीएनए पॉल फर्स्ट रेप्लिकेशन के दौरान काम आता है, रेप्लिकेशन के दौरान काम आता है। और रेप्लिकेशन के दौरान हम किसको एज अ टेम्पलेट मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, हम डीएनए को एज अ टेम्पलेट मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। रेप्लिकेशन में डीएनए हमारा टेम्पलेट मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा होता है। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है वो स्ट्रैंड जो ये स्पेसिफाई करे कि डॉटर स्ट्रैंड के अंदर क्या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं टेम्पलेट मतलब होता है द स्ट्रैंड विच स्पेसिफाइज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन ग्रोइंग स्ट्रैंड। ग्रोइंग स्ट्रैंड का मतलब आपका डॉटर स्ट्रैंड हो गया। तो टेम्पलेट का मतलब होता है वो स्ट्रैंड जो कि डॉटर स्ट्रैंड या ग्रोइंग स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस रहेगा उसको डायरेक्ट करता है, उसको गाइड करता है। और रेप्लिकेशन के दौरान जो ये टेम्पलेट मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वो डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कैटलाइज करता है। तो थर्ड एक्टिविटी भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास होती है। तो फिर क्या लैक करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट लैक करता है ऑप्शन नंबर 4।